प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। अब महाराज, कथा सुनने के 3 नियम होते हैं। पहला तो ये है, कहीं भी कथा हो तो कथा में जाने से पूर्व यह देखना चाहिए कि कथा किसकी हो रही है। भाई उदाहरण के लिए कथा राम की हो रही है और हम देवी के हैं। मान लीजिए हम महादेवी की कथा हो रही है, भक्त हम राम जी के हैं, तो कथा देवी की हो रही है तो निश्चित है कि वहां जाने से हमारी जो निष्ठा है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, थोड़ा सा अंतर होगा और राम जी की महिमा का खंडन होगा। अतः वही जाना चाहिए जहां अपने इष्ट के अनुरूप कथा हो। ध्यान से सुनना पूरी बात को कि पहला नियम क्या है कि कथा किसकी हो रही है, अपने इष्ट के अनुरूप कथा हो वही जाना चाहिए। दूसरा नियम ये है कि कथा हो कहां रही है, कथा करने वाला कौन है। कथा कहने वाला तो सुखदेव जी है, तो अगर कोई कथा कहने वाला सुखदेव जी अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं व्यास जी महाराज कहीं, तो उस कथा में तो थोड़ा सा अनुकूल स्थिति नहीं रहेगी। तो दूसरी बात यह है कि कथा का अनर्थ जहां हो रहा है वहां कथा सुनने नहीं जाना चाहिए। और तब तीसरी बात विचारणीय होती है कि कथा हो कहां रही है, कि हमारे शत्रु के यहाँ तो कथा नहीं हो रही है। अगर हमारे शत्रु के यहाँ कथा हो रही है तो हमें शत्रुता की बातें याद आएगी, पुरानी बातें याद आएगी, तो हमें कथा में मन नहीं लगेगा, उनकी बातें याद करेंगे। तो यहाँ तीनों बात अनुकूल है। पहले श्लोक में बताया कि कथा किसकी है, दूसरे श्लोक में बताया कि कथा करने वाला कौन है, और तीसरे श्लोक में बताया कि कथा कहाँ हो रही है, किस क्षेत्र में हो रही है। कथा सच्चिदानंद भगवान की हो रही है, जिनमें सुनने से कोई दोष नहीं है। दूसरे श्लोक में बताया कथा सुनाने वाले सुखदेव भगवान है, तो सुखदेव जी जैसे महाराज अगर वक्ता हो, विद्वान हो, तो वहां कोई अर्थ का अनर्थ हो ही नहीं सकता। ये दोनों बात अनुकूल है। और तीसरी बात कथा कहाँ हो रही है, तब कहा कि कथा नेमिषे सुतमासीन मविवाद्य महामती कथामृत रसास्वाद कुशल सोनको प्रवी। कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में हो रही है। यह ऐसा स्थान है जिसका हर ग्रंथ में नाम है। ये स्थान समस्त में श्रेष्ठ है। यहाँ किसी से कोई शत्रुता हो ही नहीं सकती। कहने का तात्पर्य है कि यह कथा हमारे लिए तीनों बातें ही अनुकूल हैं। तीनों से यह स्पष्ट है कि यह कथा हमारे लिए सुनने योग्य है। इसमें कोई दोष नहीं है। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान हैं, जो लंबे समय दीर्घकालीन संकल्प लेकर बैठे हुए हैं। 88,000 शौनकादि विराजमान हैं। उनमें सब संतों ने निर्णय किया कि हमारा दिन का समय तो सत्संग करके व्यतीत हो जाता है, यज्ञ इत्यादि में व्यतीत हो
जाता है, लेकिन रात का समय हम कैसे व्यतीत करें? रात का समय कोई ऐसा हो जो हमें कथा श्रवण करा दे, भगवान की कथा को श्रवण करा दे, ऐसा कोई हो। ऐसा विचार कर ही रहे थे सभी संत, जितने में महाराज श्री सूत जी का वहां आगमन हुआ है। बोले सूत जी महाराज की। शौनकादि ऋषि ऐसा विचार कर रहे थे, जितने में सूत जी महाराज वहां आए। 88,000 शौनकादि ऋषियों में जो प्रमुख शौनक जी हैं, उन सब ने उनका सत्कार किया, स्वागत किया। महाराज, स्वागत करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमें कोई उनके लिए फूल बिछाए, माला डाले, दुपट्टा डाले तो ही स्वागत हो, नहीं। यहाँ शौनकादि ऋषियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया है। सभी शौनकादि ऋषि जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ है, सभी खड़े हो गए हैं। तो कोई भी जब संत आए, महात्मा आए, कोई बड़े बुजुर्ग आए, ब्राह्मण देवता आए, तो खड़े होकर उनका सम्मान करना चाहिए। ये भी एक सम्मान की परंपरा है। अब सूत जी वहां पर आए हैं, उनका बड़ा स्वागत किया, प्रणाम किया और प्रणाम कर कर उनको आसन दिया। वहां पर विराजमान हुए हैं जो प्रमुख शौनक जी महाराज हैं। उन्होंने सूत जी से कहा कि यज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने में करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप हमें कथा सार सुनाएं। यहाँ पर एक बात कही गई है, यहाँ कथा नहीं, कथा का सार पूछा गया है। बल्कि महाराज, यहाँ कथा का सार पूछा गया है। आप लोग जानते हैं, किसी भी वस्तु से ज्यादा कीमती उसका सार होता है, इसलिए यहाँ पर सार पूछा गया है। जो कम शब्दों में अधिक ज्ञान दे दे, वही तो कथा का सार है। हम सभी अभी गुरु जी के आशीर्वचन सुनेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सभी लोग अभी कुछ मिनट बैठ जाए और श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। हमारे बीच में श्रीधाम वृंदावन से जिन्होंने पूज्य व्यास जी महाराज को शिक्षा ग्रहण कराया और न जाने कितने ब्राह्मण बालक विद्यार्थीगण श्रीधाम वृंदावन में जाकर पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में रहकर विद्याधन करके विद्वान बनकर और श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये क्षेत्रों में, गांव-गांव में जाकर, समाज में जाकर भागवत का प्रचार करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। न जाने सैकड़ों विद्यार्थियों को तैयार करके समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन वैदिक धर्म के प्रचार के लिए पूज्य श्री महाराज जी ने तैयार किया है और समाज में उतारा है। ऐसे पूज्य श्री महाराज जो प्रकट विद्वान हैं, जो बहुत सरल मूर्ति हैं, आप श्रीधाम वृंदावन से चलकर आज इस पावन धरती पर, इस राजस्थान शिखर शेखावाटी क्षेत्र को पावन करने के लिए यहां पर आप पधारे हुए हैं। और क्योंकि आज प्रथम दिवस की कथा है, सभी लोग
सुबह बिना भोजन ग्रहण कर किए घर से निकले हैं, तो भाई भोजन तो सबको लगता है, भूख तो लगती है समय से। ऐसा भी कहा ने कि भूखे न होई भजन गोपाल, ले ले अपनी कंठी माला। तो जब तक शरीर पेट में कुछ नहीं जाएगा तो और कुछ दूसरा काम भी सूझता नहीं है। तो सब बात ठीक है, पर आगे की कथा हम लोग कल की कथा से श्रवण करेंगे। कल ठीक 1 बजे से पूर्व हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, और जो नित्य आए हैं उनको तो आना ही है। पहले दिन की कथा थोड़ा विस्तार श्री गणेशाय करना होता है, क्योंकि ये थोड़ा आप गांव थोड़ा दूर दूर पड़ने के कारण जाने में भी आने में भी समय लगता है। तो आप जो सिकर से आए हुई है माताएं बहनें, जहां चिजराओं के मोहल्ला है, पांड्यावास है, वहां पर बस लगी हुई है। आप को सूचना कर देंगे जो बच्चे यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। और भी जगह कोई बस आदि की सेवा लगाना हो तो आप लोग सूचना करें, वहां पर बस हो। कल से नाथावतपुरा में भी बस लगेगी। 12:30 बजे सत्संग मंडल, जहां मुरली मनोहर भगवान का मंदिर है, लगता है गांव का बीच वही पड़ता है, तो वहां बस लग जाएगा। आप लोग शीघ्र जो बस से पैदल से, जिसको थोड़ा मोटापा कम करना है ना, तो वो थोड़ा पैदल भी चलेंगे भोजन करके वहां से यहां तक, तो भी आराम है। तो 12:30 बजे वहां पर आपको बस लग जाएगा। हमारे पालवा से आने वाले, सिकल से आने वाले, 12:30 बजे आपको जहां आज बस खड़ी थी वहां कल मिल जाएगी। और आप उसमें बस में बैठकर जो बुजुर्ग हैं उनको सीट का जगह दे दे, और कोई जो थोड़ा जवान है ना तो खड़े होकर भी आ सकती, ज्यादा दूर नहीं है। तो आप सभी से आग्रह है, हमारे जितने भी कार्यक्रम में कार्यकर्ता युवा भाई लोग लग रहे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि आज कथा के बाद में थोड़ी देर बैठकर कल की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर उचित रूप से समझें और व्यवस्थाओं को और सुंदरता से, ताकि किसी को गर्मी न लगे। कूलर की आदि की व्यवस्था होंगी। आज पहला दिन है। पानी का व्यवस्था, चाय का व्यवस्था, चाय पांडाल के अंदर नहीं आएगा, बाहर ही जिसको पीना है वो पी सकता है। वैसे चाय पीना ठीक नहीं है, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी क्योंकि ये तो कलयुग की अमृत है, तो इसके बिना मन भी नहीं लगेगा। तो वो सारी व्यवस्थाएं हैं। तो प्रसाद व्यवस्था, और जहां पर जूते, और हमारे कार्यकर्तागण कार्यालय में बैठे हुए हैं, जिसको भी अपना धन का सहयोग देकर, ये कार्यक्रम कोई अकेले का नहीं है, ये तो हनुमान जी हम सब के हैं, और हनुमान जी कार्यक्रम करवा रहे हैं। इसका मतलब हम सब का कि हम अपना कुछ न कुछ सहयोग करें, और ये माताएं ही कर सकती हैं, क्योंकि भाइयों के जेब से पैसा निकालने का काम ये घर की माता लक्ष्मी ही कर सकती है, किसी दूसरे की बस की बात नहीं है। तो ये सब, क्योंकि धन के बिना काम नहीं होगा, इतना बड़ा कार्यक्रम है। तो आप वहां पर हमारे सेवक लोग लगे हुए हैं, जिसको रसीद प्राप्त करना है वहां पर रसीद कटवा कर सहयोग प्रदान करके आप लोग ले सकते हैं। और मुख्य यजमान के रूप में जो बैठना चाहे आप वहां नाम लिखवा दें, जो हमारे वहां कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं। अब विलंब ना करते हुए पूज्य श्री महाराज जी, श्री गुरुशरणानंद जी महाराज, गुरुशरण जी महाराज, जो श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए हैं, मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप अपने अमृतमयी वाणी से हमारे यहाँ की जो भोले भाले जो माताएं बहनें हैं और श्रोतागण हैं, इनको भागवत की श्रवण की विशेषता बताएं कि अवश्य ही 7 दिन तक हमें यहाँ बैठकर कथा सुननी है। बोली श्रीमद् भागवत भगवान की। और नित्य आपको अलग अलग संतों का भी दर्शन होगा। तो आइए, पूज्य श्री राम महाराज जी से निवेदन है। जय श्री राम। थोड़ा बेस कम करो, बेस कम करो। राधे। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां लोकाभिरामं रणरङ्ग
गंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राधे, आप लोग माताएं थोड़ी देर बस महाराज जी के प्रवचन के बाद में आरती होगी। देखिए, कथा से आरती करके ही यहाँ से दर्शन करके जाएंगे, और कथा का फल आरती, आरती का फल प्रसाद है। सभी लोग आरती और प्रसाद 5 मिनट इतने दूर से महाराज श्री चलकर आए हैं। हम सबको कितना सौभाग्य बात है, हम सबका कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य श्री महाराज राम वृंदावन से चलकर आए हैं। तो इसलिए पूज्य श्री महाराज जी, मैं अवरुद्ध चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, आप लोग रुकें और महाराज श्री जी का प्रवचन के बाद में आरती होगी और प्रसाद देकर ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। जयकारा इतना धीमे से, हमको लगा था कि राजस्थान के लोग कुछ धार्मिक ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ आकर के लग रहा है कि जो सोच रखा था वह गलत है। कम से कम इस राजस्थान प्रांत को लज्जित ना करें। बेस अभी ज़्यादा है, बेस थोड़ा कम करें। यह राजस्थान प्रांत कोई साधारण नहीं है। इस नाम में ही राजस्थान शब्द लगा है, जो राजा महाराजाओं का स्थान रहा है, जिसमें हर प्रकार के जीव रहे हैं। सात्विक, तामसिक, राजसिक, हर प्रकार के जीवों का क्षेत्र ने संपालन किया है। उस क्षेत्र के लोगों की आवाज इतनी मद्दी। भक्तिमती मीराबाई भी इसी क्षेत्र की थी। कम से कम औरों की छोड़ो, मीराबाई जी के नाम को ही ऊंचा बढ़ाने के लिए थोड़ा सा जयकारे में पावर दे दो, शक्ति दे दो। जब आप लोग शक्ति दोगे तब यहाँ पर व्यास मंच को भी शक्ति मिलती है। बोलिए श्री भागवत भगवान के जय हो। आज हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। एक तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण। भागवत जी के महात्म्य में कहा गया है, तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरिः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। यह भागवत कथा ऐसी है जो कि श्रवण से, दर्शन से, हर प्रकार से पापों का शमन करती है। हम सभी इस दुर्लभ भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। यह भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ बताई गई है। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। देवताओं ने महाराज सुखदेव जी से निवेदन किया, एवं विनिमय जातो सुधाराज्ञा प्रपीयताम। आप यह कथामृत अदला बदली कर लो। हम अमृत लेकर के आए हैं, अमृत हमें पिला दो, और यह कथा अमृत परीक्षित जी को पिला दो, और यह कथामृत हम देवताओं को पिला दो। श्री सुखदेव जी ने कहा, अगर तुम लोग जिज्ञासु बनकर आए होते तो तुम्हें इस कथा में अवश्य प्रवेश मिल जाता, लेकिन तुम लोग जिज्ञासु बनकर के नहीं आए हो, व्यापारी बनकर के आए हो, तो भला कोई भी व्यक्ति व्यापार में घाटा कैसे सहन कर ले। को स्वधा को कथा लोके को काचह को मणिर महान। कहाँ यह तुम्हारा तुच्छ अमृत और कहाँ हमारा दिव्य कथामृत। तो यह भागवत कथामृत ऐसा है जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान ने कृपा करके हम सबको इस दुर्लभ कथामृत में लाभान्वित होने का अवसर दिया है। हम लोगों को इस दुर्लभ कथामृत का पान करना चाहिए, परंतु आजकल का समय ऐसा हो गया है कि जब तक किसी भी व्यक्ति में धक्का न लगाया जाए तब तक वह कार्य करता ही नहीं है। बचपन में सभी ने चाबी वाले खिलौने देखे होंगे,
इन चाबी वाले खिलौनों में जितनी देर के लिए चाबी भरी होती है बस वो उतनी ही देर चलते हैं। अगर चाबी खत्म तो खिलौना चलना खत्म। भगवान ने हम सबको खिलौना बना करके भेजा है, बस चाबी भरने की देर है। वो चाबी भरने का काम संत महापुरुष करते हैं, व्यास मंच करता है। हम लोगों को अपने जीवन में चाबी भरवाना आवश्यक है। एक गांव के किनारे मेला लगा हुआ था। पास में ही एक नदी प्रवाहित हो रही थी। अत्यधिक भीड़ होने के कारण एक छोटा सा बच्चा नदी में गिर गया। अब तो सभी लोग पास में खड़े खड़े चिल्ला रहे हैं, अरे भाई कोई इस बालक को बचाओ, डूब जाएगा, मर जाएगा। सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। बहुत देर हो गई, बालक का प्राणांत होने वाला ही था। इतने में एक व्यक्ति उस नदी में कूदा। यद्यपि उसको तैरना नहीं आता था, वह व्यक्ति कूदा और कूद करके जैसे तैसे उस बालक को निकाल करके लाया। अब तो जैसे ही उस बालक को निकाल करके लाया, सभी लोग उसकी पीठ थपथपाने लगे, शाबाशी देने लगे। भाई तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने बहुत अच्छा काम किया। अगर आज तू नहीं होता तो यह बालक मर जाता। सब इस प्रकार से कह रहे थे। 2 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, उसकी शाबाशी के ढेर लग रहे थे। अब उससे रहा नहीं गया। उसने कहा बस चुप हो जाओ, पहले यह बताओ मुझे धक्का किसने दिया है? मैं अपने आप नहीं कूदा हूं, पहले यह बताओ मुझे धक्का किसने दिया है? आज का समय ही ऐसा हो गया है, बिना धक्का दिए कोई भी शुभ कार्यों में आ ही नहीं सकता। हम सबको भी धक्के की आवश्यकता है। भगवान खुद इस जीव के कल्याण के लिए मृत्युलोक में आते हैं, वो अलग की बात है। भक्तों के लिए आते हैं, वो अलग की बात है। राक्षसों के उद्धार के लिए नहीं आते हैं। अगर राक्षसों के उद्धार के लिए आना होता तो भ्रकुटी विलास लय होई, जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से पूरे विश्व का विनाश हो सकता है, उसे राक्षसों के मारने के लिए मृत्युलोक में आने की आवश्यकता नहीं है। वहीं बैठे बैठे वो राक्षसों को मार सकते हैं। रावण कंस उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस मृत्युलोक में आते हैं। क्यों आते हैं? तब गोस्वामी जी कहते हैं, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागे, हरऊ शरीर प्रणत अनुरागे, हरऊ शरीर प्रणत अनुरागे, हरऊ शरीर प्रणत अनुरागे, हरऊ शरीर प्रणत अनुराग, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अधीर बिहारी, ओ द्रवहु सो दशरथ अधीर बिहारी। भगवान यहाँ आते हैं तो केवल हम भक्तों के लिए। विभीषण जी से भगवान खुद कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूं तो केवल तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए। भगवान यहाँ आते हैं तो हम सबके लिए आते हैं, वरना भगवान को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का मार्ग संत समागम से प्राप्त होता है, कथा से प्राप्त होता है। आज भगवान ने कृपा करके अपने ही भक्तराज के धाम में श्री हनुमान जी महाराज भक्तराज हैं। स्वरूप कोई भी हो, कहीं का भी हो, श्री हनुमान जी महाराज इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। और श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके हम लोगों को
यह देव दुर्लभ कथामृत का पान करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस लाभ से वंचित मत हो जाओ। एक बात ध्यान देना, आप जो कथा सुन रहे हो इसका फल आपको मिल रहा है, लेकिन अगर आप अपने साथ में 10 व्यक्ति को लेकर के आते हो तो उनका दशांश पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। ये कथा की महिमा है। और जगह तो जितना खर्च किया जाएगा वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन कथामृत में जितना समय खर्च किया जाएगा तो जितना खर्च किया जाएगा उससे सवाया बढ़ जाएगा। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। श्री मीरा जी कहती हैं यह धन ऐसा है, इसको ना कोई खर्च कर सकता है ना कोई लूट सकता है, बल्कि इसको जितना खर्च किया जाएगा उतना ही यह हमारे लाभ को बढ़ाएगा। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपका पुण्य डबल हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, तो जितने अधिक हो सके उतने अधिक लोगों को साथ में लेकर के आओ। यही कथामृत का सुलाभ है, मानव शरीर का अच्छा अवसर है, अच्छा लाभ है। संतों के मध्य में बैठ करके संतों का गुणगान न किया जाए तो ये भी उचित नहीं है। और वैसे भी श्री रैदास जी कहते हैं आज की दिवस में जाऊं बलिहारा, क्यों मेरे घर आया प्यारा राम जी का प्यारा। आज संत समागम है। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन संतों का समागम मिलना अत्यधिक दुर्लभ है। श्री सुंदरदास जी ने कहा है तात मिले पुनि मात मिले शुद्ध भ्रात मिले जुबती सुखदा, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवा, लोक मिले पर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सब ही पर सत्य समागम दो। सब कुछ मिल सकता है, लेकिन संतों का समागम नहीं मिल सकता है। भगवान ने कृपा करके आज हम लोगों को संतों का समागम प्रदान कराया है। आज हम लोगों के समान कोई भी भाग्यशाली नहीं होगा। अत्यधिक समय न लेते हुए बस यही कहना चाहेंगे जितना अधिक हो सके, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम। एक बात ध्यान देना, अति सर्वत्र वर्जयत यह श्लोक भी शास्त्रों में आता है, लेकिन हर जगह यह श्लोक लागू नहीं हो सकता है। जैसे कि एक डॉक्टर के पास अनेकों प्रकार की दवाइयां हैं, और वह डॉक्टर कोई खांसी का मरीज आए उसे भी एक ही दवाई दे दे, बुखार का मरीज आए उसे भी एक ही दवाई दे दे, अन्य किसी बीमारी का मरीज आए उसे भी एक ही दवाई दे दे, तो नुकसानदायक हो जाएगी। उसे मालूम है कब कहाँ किसको कौन सी दवाई देनी है। उसी प्रकार हमारे संतों को शास्त्रों को ज्ञात है कब कौन सी बीमारी में कौन से श्लोक का उपयोग होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत यह श्लोक हर जगह लागू नहीं होता है। जहाँ पर भगवान की कथा होती है, भगवान का नाम संकीर्तन होता है, वहाँ के लिए कहा गया है अधिकस्य अधिकम फलम। जितना अधिक सुनोगे उतना अधिक फल प्राप्त होगा। ये अति सर्वत्र वर्जयित जहाँ पाप कर्म करने हैं वहाँ के लिए है, लेकिन जहाँ कथा सुननी है वहाँ के लिए अति सर्वत्र वर्जयित नहीं है, वहाँ के लिए अधिकस्य अधिकम फलम। इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों के साथ में आकर के कथा पंडाल में आए, अपना भी जीवन धन्य करें और व्यास जी का भी उत्साह बढ़ाएं, संतों का उत्साह बढ़ाएं। संतों का अगर उत्साह नहीं बढ़ेगा तो फिर कथा अमृत पान करने का कोई लाभ नहीं रह जाएगा। इसलिए अधिकस्य अधिकम फलम। आज आप आए हैं, कल अपने साथ में 10 और लेकर के आए, फिर वो 10 और लेकर के आए। हमको ऐसा लगना चाहिए कि 2 दिन के बाद यहाँ पंडाल में जगह कम पड़ गई। राजस्थान है, पहले भी कहा है, राजस्थान के लोग वचन पूर्ति में बहुत आगे रहे हैं। आप लोगों से आशा यही रखता हूं, यद्यपि मैं 7 दिन यहाँ नहीं रह पाऊंगा, समय का अभाव है, लेकिन फिर भी आजकल के चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अवलोकन होता रहेगा, देखते रहेंगे। आप लोग इस बात का
वचन निभाएं कि इस पंडाल में 2 दिन के बाद जगह नहीं बचनी चाहिए। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। समय अपनी गति पर चल रहा है। भगवान की कृपा से हम सभी का समय सदुपयोग में आ रहा है। बस श्री व्यास जी को शुभाशीष देते हुए, मंगल कामना करते हुए ठाकुर जी से, श्री बालाजी महाराज से यही याचना करते हैं, उज्जवल भविष्य हो, संतों का सानिध्य प्राप्त हो, विप्रजनों और संतों की चरणों में ध्यान बना रहे। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन उससे पूर्व कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन कर लिया जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अभी हमने कहा था कि वाणी में उत्साह होना चाहिए, लेकिन आप लोगों की वाणी में तो कोई उत्साह दिख ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ